ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर फ़िरोज़ अहमद साहब हमारे साथ ख़ास बातचीत के लिए। फ़िरोज़ साहब, जिस तरह से आज मुशावरत की यौम तासीस है, इस मौके पर बहुत सारे इश्यूज़ को आपने रेज़ किया, बहुत सारे मुद्दों को आपने उठाया है। अ, तशवीश का इज़हार किया है मुल्क की सूरत हाल पर, लेकिन एक ख़ास बात जो निकल कर सामने आ गई कि मुशावरत जो 2 हिस्सों में बँट चुका है और उस पर बात की जा रही है और सवाल ये उठ रहा है कि असली कौन है? ये लड़ाई कानूनी तौर पर अब कहाँ है और कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है असली मतलब आप भी कह रहे हैं कि एक असली एक नकली है। जी। दोनों असली तो हो नहीं सकता है। तो आपको भी पता है कि आप कहाँ बैठे हैं, किस दफ़्तर में बैठे हैं। मुशावरत का ये अपना दफ़्तर है, मुशावरत की अपनी प्रॉपर्टी है, मुशावरत का अपना वजूद है। उनके पास ना दफ़्तर है, वो पॉकेट में है। जी। तो इससे साफ पता चलता है कौन असली है, कौन नकली है। डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनकॉरिजिबल होते हैं। उनको आप कुछ भी कर लीजिए, सुधार नहीं सकते हैं। उसमें से हमारे जफरुल इस्लाम साहब हैं। उन्होंने सोचा है कि ता-ज़िंदगी हम प्रेसिडेंट कहलाएँगे और हम बने रहेंगे। लेकिन ख़ैर, अल्लाह उनको समझ दे और कौम और बरादरी के लिए जो है वो काम करें, खुलूस के साथ काम करें। हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे अगर वो ऐसा होगा तो। लेकिन जहाँ तक रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड का बात है, मैं आपको बता दूँ, जी। सारे बात ये रजिस्टर्ड बात यही है कि जब दफ़्तर की बात आप कर रहे हैं कि दफ़्तर जो है वो असली दफ़्तर यही है मुशावरत का। लेकिन उनके पास दस्तावेज़ जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स का दावा कर रहे हैं कि हम रजिस्टर्ड हैं। नहीं, जी। देखिए ऐसा है ना, जो रजिस्टर्ड थी पहले 2003 में जो रजिस्टर्ड हुई थी, वो 13 में आपको डॉक्यूमेंट दिखाया गया जो मर्ज हो गई इसमें। मर्जर के बाद सारा डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड जो ओरिजिनल था, उसके मुशावरत को दे दिया गया, हैंडओवर कर दिया गया। वो हमारे पास है। वो रजिस्टर्ड बॉडी मर्जर के बाद जो है, वो हमारे पास है और आज भी रजिस्ट्रार के यहाँ से जो हमारा जो सारे नाम रजिस्ट्रार के यहाँ जो है, वो जो लिस्ट है, वो हमारा रजिस्टर्ड वो लिस्ट है। अगर वो दिखा दें कि उनका कोई लिस्ट अप्रूव्ड है तो बता देंगे। लेकिन अब कोई आदमी झूठ बोले, पहले तो मैंने अवॉइड किया था कि इसको हम लीगल इश्यूज़ ना बनाएँ, पैसा खर्च होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, नाम खराब होता है ऑर्गेनाइज़ेशन का। लेकिन वो मुशावरत को नहीं, मुशावरत के नाम पे एक फर्जी ट्रस्ट भी बनाया उन्होंने। उसमें मुशावरत से सदर रहते हुए उन्होंने 12 लाख रुपए ट्रांसफ़र भी कर लिया उस ट्रस्ट में। वो आज तक उसको रोक के बैठे हुए हैं। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं और वो देखिए मैंने अभी कहा जो कि मैं बिल्कुल कभी नहीं कहता था, ये एक आदमी का बायसनेस है, जो मुशावरत को ही नहीं जिस तंज़ीम में जाएँगे उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे ये लोग। मैं पूछता हूँ कि ये एक डेमोक्रेसी में क्या कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमेशा रहेगा? प्रेसिडेंट कोई हमेशा रहेगा? अरे डेमोक्रेसी वे में है, आप इलेक्ट होके आइए, दोबारा आइए, आप 4 बार आइए, आपको रोका कौन है? वो ना कर के आसान तरीका है कि आप पैरेलल बना लीजिए। आप कहिए हम साहब पैरेलल है हमारा है। ये बिल्कुल इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इल्लीगल, इमोरल और गैर इस्लामिक तौर पे ये काम है जो लोग कर रहे हैं। और जो उनको मदद कर रहे हैं, वो मुस्लिम इंटरेस्ट के हित में नहीं है और मुसलमानों के हित में नहीं है। इस बात को समझना होगा। जो हिस्ट्री की बात करते हैं, आपको मालूम है कि जो पूछिए उनसे खाली एक बात पूछिएगा रजिस्ट्रेशन कब हुआ? तो रजिस्ट्रेशन 2003 में, तो उनकी हिस्ट्री 2003 के बियॉन्ड कहाँ से आ गई? ये बिल्कुल एक सरासर जो है ना अपने आप में विडंबना है। तो मेरा ये मानना है कि उनको अल्लाह समझ दे और मुशावरत के साथ जो है वो मिल के काम करें। हम लोगों को किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर वो मुशावरत के साथ लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो वी आर प्लानिंग, वी हैव कंटेम्पलेटेड नाउ कि विल टेक अ सीरियस लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। जब इतना बड़ा मामला है और बात हो रही है कि उन्होंने इतने पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए, अपने अकाउंट में मतलब मुशावरत का जो दूसरा धड़ा मुशावरत था, है वो ट्रस्ट में ट्रांसफर कर लिया था। ट्रस्ट में ट्रांसफ़र किया। तो ज़ाहिर है कि क्या इस सिलसिले में कभी बात नहीं हुई? 2016 में नवेद हामिद साहब चुनकर आए, फिर वो रहे, अब आप हैं, तो इस सिलसिले में कभी उनसे देखिए, बातचीत इस की गई? सिलसिले में सब बात हुई, सारे लोगों से बात हुई। उनको बजाफ्ते मजलिस आमला ने उनको जो है डिबार कर दिया, उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी। इसी पे कि भई उन्होंने दस्तावेज़ भी यहाँ से जितने थे, उनको उन्होंने जो गोल्डन जुबली के वक़्त में जो पब्लिकेशन हुआ,
दस्तावेज इकट्ठे किए गए, एक प्रेसिडेंट के नाते जो प्रेसिडेंट थे, उसके नाते इकट्ठे कर करके उसका जो पब्लिकेशन किया, उसकी वो अपने पब्लिशर के नाम पे किया और उसकी पर्सनल लॉयल्टी ले ली उन्होंने, जो इल्लीगल है। जो कोर्ट ने वो एक दिन कमेंट भी किया कि ये तो मुशावरत का डॉक्यूमेंट है, मुशावरत का दफ्तर में होना चाहिए। तो ये चीज़ों को देखते हुए आप समझिए कि जो आदमी को बिल्कुल ये है कि साहब हम अपनी पर्सनल के लिए काम करेंगे, पर्सनल चीज़ के लिए काम करेंगे। ट्रस्ट को भी लड़के को ट्रस्टी बना दिया कि ट्रस्ट के बाद उनके बाद लड़का उनका ट्रस्टी होगा। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि साहब उनको कौम से और मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं, मुस्लिम मसाइल से कोई हमदर्दी नहीं है। वो जो कहते हैं कि हम कुरान शरीफ को ट्रांसलेट करते हैं और हम स्कॉलर वो हैं। तो इस्लामी स्कॉलर के नाम से जाने मैं जाते हैं, आप कहते हैं नहीं, मोहब्बत नहीं, नहीं उनको। देखिए वही मैं पूछ रहा हूँ कि अमाल सबसे बड़ा है इस्लाम के अंदर। आपका अमाल क्या है? आप नमाज़ पढ़िए और डकैती कीजिएगा तो कहाँ आपका वो ये होगा। सवाल ये होता है कि आप ट्रांसलेट करने से, वन्स यू आर ट्रांसलेटिंग, तो आप एक ट्रांसलेटर हो सकते हैं, बट यू आर नॉट अ ट्रू मुस्लिम, यू आर नॉट अ स्कॉलर, यू आर ओनली टू सम एक्सटेंट यू आर अ ट्रांसलेटर। बहुत बड़ा इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ कि यू आर मेयरली अ ट्रांसलेटर, यू आर ट्रांसलेटिंग। और ट्रांसलेटर का काम आप कर रहे हैं, इसके अलावा आपका एकेडमिक रोल क्या है? आपने कौन सी नई चीज़ खोजी है? जो स्कॉलर स्कॉलर आर दोज़ पीपल हू हैव ब्रॉट आउट समथिंग न्यू। What new have you brought out? You have brought out nothing. There is no contribution. Those who are calling you a scholar because you have claimed yourself to be scholar. बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों का तर्जुमा करते हैं, आप ट्रांसलेटर कह रहे हैं। एक देखिए, उनको मैंने इस्लामी आपने स्कॉलर खुद ही के कहा तौर पर तर्जुमा। जी, जी। त तर्जुमा भी कर रहे हैं, तो किताबें भी तो उनकी अपनी तर्जुमा का मंज़िल मतलब रफ़ा ये है। होता है कि आप, मैं ये कह रहा हूँ अगर गहराई में जाएँगे, आप उन किताबों को भी देखेंगे तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से कॉपी किया होगा, कोई ठीक नहीं है। ये चीज़ें जो है, कोई भी दूसरी बात, अगर आप प्रिज़्यूम भी कर लें कि स्कॉलर हैं, तो स्कॉलर एक अच्छा आदमी थोड़ी हो सकता है। शराबी भी हो सकता है, बदमाश भी हो सकता है, स्कॉलर भी हो सकता है वो साथ-साथ। बहरहाल ये तो ज़ाती इल्ज़ाम है और ज़ाती बातें जब नहीं, नहीं, आएँगी जाति तो नहीं इस है। पर जी, जी। ये बिल्कुल मुशावरत से जुड़ा हुआ बात है कि मुशावरत के दस्तावेज़ को आप दफ़्तर से ले गए, एज़ ए प्रेसिडेंट आपने इकट्ठा किया, ले गए, अपने नाम पे अपनी रॉयल्टी रख ली उसको पब्लिकेशन में। ये बिल्कुल गैर इख़लाक़ी, गैर इस्लामी और गैर कानूनी काम किया उन्होंने। जी। जब बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है माफ़ कीजिए, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत जो है ये तमाम मिली तंज़ीमों का वफ़ाक़ है या अम्ब्रेला ग्रुप है? सबको ये हेड करता है एक तरह से अगर देखा जाए। लेकिन जब इतना ज़्यादा इख्तिलाफ़ बढ़ गया, 2 हिस्सों में बँट गए, तो क्या जो जमातें आपके साथ हैं, जो तंज़ीमें आपके साथ हैं, उन लोगों से मिलकर आपने पहल की, बातचीत करने की कोशिश की कि दोनों लोगों को एक किया जाए और इस तरह से बँटवारा ना किया जाए या 2 हिस्सों में ना बाँटा जाए? हमने बहुत पहल की है, बात भी चल रही है और ज़्यादातर जमात और इंडिविजुअल मेंबर्स, हमारे जो असली मुशावरत के जो मेंबर्स हैं, चाहे इंडिविजुअल कैपेसिटी में या जमात के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो 90% यहाँ हैं। 10% लोग जो गए हैं, वो उनके पर्सनल ताल्लुकात और कास्ट बेसिस पे गए। मैं साफ कहता हूँ इस चीज़ को, जिनको कोई मतलब नहीं है वो लोग केवल उधर गए हैं। लेकिन ज़्यादातर 90% लोग जो समझदार हैं, जिनको मुसलमानों से, मुसलमान के चीज़ों से उनको ये है, वो मुशावरत के साथ हैं। 90% लोग अपनी बजाबते उन्होंने मेंबरशिप रिवाइव कराया है। और जमात भी जो है, इस मामले में एक जमात है जिन्होंने कहा कि साहब हम लोग अभी न्यूट्रल रहेंगे, बाकी सब जमात हमारे साथ हैं, चाहे कोई भी वो कौन-सी जमात है जिसने कहा कि न्यूट्रल रहेंगे वो? वो मतलब एक एक जमात है, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ चूँकि उनसे बात हमारी चल रही है कि साहब हम अभी न्यूट्रल रहेंगे चूँकि आपकी आपस में दोनों की लड़ाई जमात है। इस्लामी की बात कर रहे हैं? मैं अभी किसी का नाम नहीं लेके कहना चाहता हूँ, लेकिन वो हमारी चूँकि वो सब आज तक हमारे मेंबर हैं, जी। तो मैं कैसे कह दूँगा कि क्या नाम है हुँ, हुँ। वो हमारे आज तक मेंबर हैं। हुँ। जो भी मेंबर हैं, उन्होंने कोई अगर क्वेश्चन उठाया है तो हमारी बात चल रही है उस पे, वी आर वर्किंग ऑन इट। और हमेशा से कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट चेंज, चेंज ही परमानेंट फेनोमेनन है। उन्होंने दस्तूर पे कोई हमारा ऑब्जेक्शन लगाया, मैंने कहा कि हमारे एजाज मकबूल साहब भी गए, बात किया उन लोगों ने, सबसे बात हुई। कहा दस्तूर का अमेंडमेंट दस्तूर के हिसाब से हो सकता है, आप आइए बात कीजिए और अमेंडमेंट का प्रोसेस शुरू करेंगे तभी हो सकता है। लेकिन जो बन गया है उसको कोई सदर या कोई मेंबर उसको हटा नहीं सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये हमारी बात चल रही है
और हमको लगता है कि वो फ्रूटफुल इनकम होगा और हमारा आउटकम होगा उसका, और हमें जो अल्टीमेटली उम्मीद है कि पूरी जमात की हर लोगों की सपोर्ट मिलेगी, अ, और जी। और जो लोग गलत हैं वो एक्सपोज अपने आप हो जाएंगे। जी। एक आखिरी सवाल, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इल्ज़ाम लगाया ज़ात और बिरादरी पर अ, बँटवारे का। ये कि यहाँ पे पसमानदा मुस्लिम जो हैं या ओबीसी मुस्लिम्स हैं, वो यहाँ पर हैं और वो आपके स्टेज पर भी दिखाई देता है और उधर वो लोग इसके मुखालिफ हैं। देखिए, सवाल ये होता है कि जो हमारी वर्किंग कमेटी है, हुँ, पूरी वर्किंग कमेटी में केवल 3 ओबीसी हैं, जी। ठीक है? तो और आबादी कितनी है? 80% आबादी, 85% आबादी है, और 85 में से अगर हमारी यहाँ पे नुमाइंदगी 3 का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो किसी को बैठा लीजिए, तो क्या उससे वो आप जो नुमाइंदगी वर्किंग कमेटी में वो देखेंगे या भीड़ को देखेंगे आप? नहीं, नहीं, आपने जो इल्ज़ाम लगाया कि इस बुनियाद पर ही बँटवारा किया गया है। ये मैं आपको कह रहा हूँ हुँ, कि जफर इस्लाम खान साहब सभी ये बात कहते हैं हुँ। कि वो खान साहब हैं और किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने इस चीज़ को बजाते यही किया, और उनके साथ जो मैंने कहा ना 10% लोग गए हैं, 10% में करीब-करीब सारे लोग जो है वही लोग हैं जो कास्ट बेसिस पे उनके साथ गए हैं। और मैं आप नाम उनका खुद देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है कि जो अदीब साहब हैं, उनसे मैं मिला जब ये पार्लर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उससे पहले मिला। मैंने कहा, अदीब साहब, आप यू आर ए सीनियर मैन, आई वांट यू टू इंटरवीन, आप बात कीजिए। ये गलत कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। तो आप समझिए कि उनका बायसनेस का हाइट देखिए। वही कहते हैं कि साहब, ना वो तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, ना इलेक्शन में थे वो, ना मेंबर हैं अभी वो, ना मेंबर का लिस्ट उनके पास है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, नहीं, आपका इलेक्शन जो है कास्ट लाइन पे हुआ है। तो अदीब साहब पे बात कर रहे हैं, मोहम्मद अदीब साहब साबिक़ एमपी हैं, वो तो कौम की बहुत बात करते हैं। देखिए कौम के इश्यूज़ को वो उठाते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हैं, अभी भी कौम की बात देखिए करते रहते हैं। देखिए, मैं तो मानता हूँ कौम की बात नहीं, वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। वो ट्रू पॉलिटिशियन है। हुँ, हुँ। वो ट्रू पॉलिटिशियन है। मैं उनको जिन्ना की तरह मानता हूँ। जिन्ना वाज़ वेरी इंटेलिजेंट। कभी जेल नहीं गए आज़ादी में, कभी क्या नाम है ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं रहे, और जब आज़ादी हुआ तो मुसलमानों के नाम पे कायदे-आज़म बन गए, कि मुस्लिम कॉज़ को उन्होंने उठाया, पाकिस्तान को बना दिया। ये लोग सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं कि हमें फिर भी मुसलमान का बोल-बोल करके मुसलमान के नाम पे हम कांग्रेस में कुछ बन जाएँ, कहीं फिर राज्यसभा बन जाएँ, कहीं कुछ और हमको हासिल हो जाए। ये अपने लिए काम कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ये। जी, बहुत शुक्रिया वक़्त देने के लिए। तो फिर एडवोकेट फ़िरोज़ अहमद साहब ने वाज़ेह तौर पे इल्ज़ाम लगाया है कि जिस तरह से मुस्लिम मजलिस मुशावरत में बँटवारा हुआ है, इसके पीछे सियासत का फ़रमा है या फिर ज़ाती मफ़ाद लेने की कोशिश है। मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।